जय हिंद। जल चैप्टर का चौथा प्रकार यानी भारी जल हम लोग पढ़ते हैं, यानी ये पार्ट थर्ड वीडियो होगा। भारी जल और समान जल में हम लोग अंतर समझते हैं। देखिए, सामान्य जल जिसको हम लोग H2O कहते हैं, इसका भार होता है 18, जबकि जिसको हम लोग भारी जल की बात करें उसका होता है 20। इसका फॉर्मूला था DTO यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो सामान्य जल के अपेक्षा भारी जल थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग भारी जल कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो परमाणु संयंत्र में मंदक में किया जाता है। मंदक मतलब कम करना, मंदक का मतलब ही होता है कम करना। देखिए कम कैसे किया जाता है इसे, जैसे क्या विद्युत के अणु जो होते हैं उससे काफी न्यूट्रॉन निकलते हैं, तीव्र गति से न्यूट्रॉन निकलते रहते हैं। जिस गति को कम करने के लिए इसका इसलिए प्रयोग किया जाता है, खास रीजन ये भी है कि यह गाढ़ा होता है। जैसे आप एक इसका साधारण भाषा में समझिएगा, यदि आप दौड़े, यदि आप ही को पानी में दौड़ा जाए तो आपका स्पीड तो कमेगा, यदि आपको और गाढ़ा पानी में दौड़ा जाए तो ये आपका तो और स्पीड कमेगा। तो इस गाढ़ा होने के कारण इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? परमाणु संयंत्र में किया जाता है। अब इसकी क्वथनांक की बात करते हैं, तो सामान्य जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका भारी जल का क्वथनांक होता है 101.25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वथनांक में भी ज्यादा का अंतर नहीं होता है। इसका खोज कौन किया था? तो इसका खोज यूरे किया था। कहां से किया था? तो इसका खोज ज्यादा, इसका कोई टफ नहीं है, ठीक है ना। क्या है कि जल के 6000 अणु में, यानी साधारण जल के 6000 अणु में एक अणु जो होगा सो आपका D2O होगा, यानी जल के 6000 अणु में एक अणु भारी जल होता है। इसको समझिएगा, 6000 साधारण जल में एक अणु जो होगा किसका होगा? भारी जल का होगा। यानी आप इसको समझिएगा, साधारण भाषा में कैसे समझेंगे, यानी 6000 लीटर जल में, साधारण जल में 1 लीटर जो जल होगा से भारी जल होगा। समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। इसका निर्माण कहां हुआ? तो इसका निर्माण तालचर कहां था? उड़ीसा में पड़ता है। इसका निर्माण यह होता है। इसका निर्माण का 2 विधि होता है, प्रभाजी आसवन विधि, दूसरा विद्युत अपघटन विधि। हम लोग दोनों विधि को समझते हैं। पहले समझते हैं कि प्रभाजी आसवन विधि क्या है। देखिए, प्रभाजी आसवन विधि वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे 2 चीजों का क्वथनांक में ज्यादा का अंतर नहीं होता है। जैसे समझिए, सामान्य जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? 101 डिग्री सेल्सियस। तो ज्यादा का अंतर नहीं है, तो इसलिए यहां पे हम लोग प्रभाजी आसवन का इस्तेमाल किया। देखिए, प्रभाजी आसवन विधि क्या होता है। हम एक बर्नर लेते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जल को गर्म करते हैं। तो इसमें तो भारी जल भी है, सामान्य जल भी है। जब इसको हम लोग बर्नर की सतह से जब गर्म करते हैं तो खोलेगा। इस 100 मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो सामान्य जल भी खोलेगा। अब जब सामान्य जल खोलेगा तो इस नली से होते हुए सामान्य जल क्या होगा कि बाहर निकल जाएगा। तो इस यहाँ पे जो शेष पानी बचेगा वो भारी जल का हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गलती से समझिए कि 100 डिग्री सेल्सियस ना होकर के अगर 101 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान पर हीट होने लगे, तो आपको तो पता है कि इसका क्वथनांक 101 डिग्री, तो भारी जल भी तो खोलेगा। यानी भारी जल जब खोलेगा तो भारी जल भी ऊपर उठेगा। कि दोनों जल, समान जल और भारी जल दोनों, तो सामान्य जल तो जल्दी से निकल जाएगा, लेकिन भारी जल खोलते खोलते आगे तक पहुंचेगा। जब भारी जल आगे तक पहुंचे तो इसका तापमान यहां से जैसे ही आगे बढ़ेगा तापमान भी तो कमेगा। जब तापमान कमेगा तो ये क्या होगा? भारी जल क्या होगा? पुनः यहाँ पे आकर के गिर जाएगा। यानी जानबूझ करके इस नलिया को लंबा इसलिए बनाया जाता है कि कभी कभी अगर टेम्परेचर हाई हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो भारी जल भी अगर इसमें उठ जाता है तो ऊपर जाकर के टेम्परेचर का कम होने के कारण पुनः भारी जल नीचे आ सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग पानी को, भारी जल को अलग कर सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा विद्युत अपघटन विधि। देखिए, विद्युत अपघटन विधि में क्या होता है, वैसे एक हम स्टील का पात्र ले लेते हैं, ठीक है। स्टील का पात्र, यहाँ पे एक माइनस तार, जैसे हम लोग प्लस माइनस बल्ब भी सब जलाते हैं ना, तो प्लस माइनस होता ही है। यहाँ पे एक माइनस तार को लगा देते हैं और ये वाला में हम प्लस तार को लगा देते हैं, ठीक है। यानी माइनस प्लस को लगा दी। जब इसमें माइनस तार को लगा दी तो माइनस होने के कारण ये तो कैथोड हो गया, और प्लस होने के कारण क्या होगा? एनोड हो गया। और ये जो रड हम एक रड ले लेते हैं, निकेल का रड ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग इस यहाँ पे पानी रख देते हैं, इसमें हम लोग डाल देते हैं। जब डालते प्लस और माइनस क्या होगा? रिएक्शन कर करके यहाँ पे होगा, इस पानी को गर्म करेगा। जब पानी को गर्म करेगा तब पानी, सामान्य जल जो होगा, सामान्य जल यहां से खोलेगा, और खोलने के बाद इस रास्ते से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, और भारी जल जो होगा से इस वाले छिद्र में बच जाएगा, यहाँ पे से बच जाएगा। तो हम लोग भारी जल का कंप्लीट जानकारी समझे। अब हम लोग चारों जो जल है, पार्ट फर्स्ट में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 वीडियो जो हम लोग पढ़े, अब चारों जल को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। अशुद्ध जल, आपको पता है कि यह सबसे शुद्धतम जल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें H2O के अलावा कोई अन्य पदार्थ मिले ही नहीं होता, अतः यह सबसे शुद्धतम जल होता है। 0 ppm पर होता है।
ठीक है ना। दूसरा मृदु जल। मृदु जल क्या होता है, यदि अशुद्ध जल में अपने उपयोगी पदार्थ, अपने लायक उपयोगी पदार्थ जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सबको मिला देंगे तो मृदु जल बन जाता है। अतः यह पीने योग्य तो होता है, पीने योग्य के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ उपयोगी पदार्थ भी चले जाते हैं। 150 ppm पर होता है। कितना होता है, 150 ppm पर होता है, ठीक है ना। तीसरा है कठोर जल। अब कठोर जल कहते हैं, कठोर जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम या दो में से कोई कैल्शियम या मैग्नीशियम का यदि बाइकार्बोनेट मिला रहेगा तब अस्थायी कठोरता कहलाएगा। यही जल के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम का सल्फेट या क्लोराइड मिला रहेगा तो क्या अस्थायी कठोरता हो जाएगा। भारी जल तो ये सबसे अलग है, तीनों से अलग है, यानी इसका फॉर्मूला D2 होता है, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं जल का कुछ शुद्धिकरण। जल का शुद्धिकरण भीतर हम लोग पढ़ा आसवन विधि या विद्युत अपघटन विधि। आसवन विधि से जल को हम लोग क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, शुद्ध करके इसको हम लोग सेवन कर सकते हैं। विद्युत अपघटन विधि से शुद्ध करके इसको हम लोग सेवन कर सकते हैं। अभी तुरंत हम लोग पढ़े आसवन विधि क्या है। दूसरा क्या है कि क्लोरीन क्या करता है कि क्लोरीन के साथ क्लोरीन क्या करता है कि जैसे कहने का मतलब कि जल में कुछ हानिकारक जीवाणु मिले होते हैं, उसको हम लोग को मारने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, यानी यूवी या फिर दूसरा यूवी किरण। यूवी किरण का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रावाइट किरण। हम लोग क्लोरीन की यदि उसमें डाल देंगे तो क्या होगा, उसमें सारे जो कीटाणु होंगे मर जाएंगे और पानी पीने लायक हो जाएगा। जैसे आप बिस्लरी का पानी पीते होंगे, उसका स्वाद कुछ अलग होता होगा, तो उसमें क्लोरीन गैस का ही गंध होता है, यूवी किरण का ही गंध होता है। तो हम लोग चारों जल का कंप्लीट जानकारी कंपेयर समझ लिए। तो इस वीडियो में इतना।